नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे कोई भी देश किसके बल पर चलता है, सरकारों से या वहां की आम जनता से। किसी भी लोकतांत्रिक देश का प्रमुख कौन होता है, सत्तानशी या वहां की आम जनता? इस मुद्दे पर आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे और आपको उस हकीकत से रूबरू कराने की चेष्टा करेंगे जिस हकीकत को हम सभी अपने जातिवादी चश्मे के कारण देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि आखिर हम जिस सरकार पर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं, उस सरकार को हमारी कितनी चिंता है, उसे हमारी चिंता है भी या सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, उसे इस देश की चिंता है भी या उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, अपने राजनीतिक रसूख की चिंता है, अपने राजनीतिक उत्तराधिकार की चिंता है और अपने वंशानुगत राजनीतिक उत्तराधिकार की चिंता है। मेरे साथियों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए हमें और आपको अपने आंखों पर जो हमने जातिवाद रूपी चश्मा उतार रखा है, सांप्रदायिकता की जो चादर ओढ़ रखी है, उसे हमें हटाना होगा। क्योंकि यह जब देश हमारा सुरक्षित रहेगा, यह देश हमारा मजबूत होगा, यह देश हमारा शक्तिशाली होगा, तभी हमारा और आपका वजूद बचेगा। जब हमारे सर पर की छत बचेगी तब हम अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने आंखों पर जातिवाद रूपी चश्मा नहीं पहना हूं। मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की चिंता नहीं है, हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो अपने बच्चों के होते उज्जवल भविष्य की। इस महंगी होती शिक्षा प्रणाली में, इस बढ़ती महंगाई में, बढ़ते टैक्स के बोझ से अपने बच्चों के आर्थिक विकास की चिंता है। इसीलिए मैं सीना ठोक करके यह कहता हूं कि मैंने जातिवाद रूपी चश्मा नहीं पहन रखा है और मैं सरकारों का आकलन सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, अपनी पार्टी और पुरानी पार्टी के आधार पर नहीं, मैं उनका अनुकरण, उनको मापने का पैमाना हमारा उनके नीतियों को ध्यान में रख करके कि उनकी नीतियां कितनी जनहित में और कितनी जन विरोध में है, कितनी देश हित में और कितनी देश विरोध में है, कितनी आम नागरिकों को के लिए है और कितनी सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके मैं आकलन करता हूं और यही कारण है आपके छोटा भाई बेटे शुभचिंतक को अपनी सत्यता के कारण, अपने अटल सिद्धांतों के कारण आज 12 वर्ष से राजनीतिक पारी खेलते हुए भी आज भी आपका छोटा भाई अकेला है, क्योंकि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा चापलूसी नहीं करता है, डर कर बात नहीं करता है। जो फैक्ट होता है, जो सही होता है, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह विपक्ष हो, चाहे अन्य कोई भी क्यों ना हो, दो टूक शब्दों में कहता है। और हमारे सभी लाइव वीडियो इस बात का उदाहरण है और यही कारण है मुझे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बराबर मिलता है और आशा करता हूं आगे भी मिलता रहेगा। मेरे साथियों, तो आज हम बात करेंगे और आप सभी से
हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करेंगे कि अगर आपको लगता है आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा अपनी हैसियत न होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल होते भविष्य के लिए चिंतित है, तो आप हमारा साथ दें, हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ दें, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय को लागू कराने में हमारा साथ दें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो यह नया टैक्स का स्लैब सरकार के द्वारा, नया जीएसटी का स्लैब सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, उस दायरे में आखिर आएगा कौन? क्या सरकार को यह नहीं पता है कि टैक्स भरता कौन है, जीएसटी भरता कौन है? क्या कोई उद्योगपति या फिर आम जनता? मेरे साथियों, आप कोई भी चीज बाजार से खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है एमआरपी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अर्थात मैन्युफैक्चरर कंपनियां अपना दाम निर्धारित करती हैं। अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपए है और उस पर सरकार 5%, 12%, 18%, 28%, अब तो 35% सरकार ने कर दिया, जो कि 1 जनवरी से लागू होने वाला है। अर्थात 100 रुपए की मैन्युफैक्चरर कीमत, वह मैन्युफैक्चरर जो 100 रुपए में लागत के साथ उद्योगपतियों ने बनाया, 100 रुपए लागत से उसमें उनका मार्जिन शामिल है। उन्होंने कीमत उसकी 100 रुपए तय की। अब उस कीमत पर 35% तक, 5% से लेकर के 35% तक उस पर टैक्स जोड़ा जाएगा, अर्थात उसकी कीमत 135 रुपए हो गई। अब उसको खरीदेगा कौन? वही उद्योगपति खरीदेगा? कदापि नहीं, क्योंकि उसे खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके पास तो भरमार पड़ा है अपने उपयोग के लिए। उसे खरीदेंगे हम और आप, और यानी वो 35 रुपए का टैक्स हमें और आपको भरना है, और भरते आ रहे हैं। मेरे साथियों, अब तो जिस प्रकार से सरकार ने पॉपकॉर्न पर हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण के जी के द्वारा जो व्याख्या दी गई, पहले तो हमारी सरकारें चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, उद्योगपतियों पर क्यों टैक्स लगाने की बात करती हैं, उद्योगपतियों पर को सीमित करने की बात करती हैं, उसमें मिडिल क्लास आता है, मिडिल क्लास के बाद फिर धीरे धीरे गेहूं चावलदार पर भी लग जाता है, और लग गया है, जूते चप्पल पर लग गया है। मेरे साथियों, अब उस पॉपकॉर्न को भी नमक वाला, मिर्च वाला, मसाला वाला करके 3 भागों में बांट दिया गया है। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, यह जो सरकार है जो सबका साथ सबका विकास का मुखौटा ओढ़ के रखी है, और सर मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पूर्ववर्ती सरकारें भी जो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे यूपीए की रही हो, और चाहे आज एनडीए की है, सभी की कथनी करनी में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। और यही कारण है कि इनका देखते देखते पार्टी फंड हजारों करोड़ में पहुंच जाता है। मात्र 15 साल भी अभी नहीं हुआ और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इनका जो राजनीतिक पार्टी फंड है वो 10,000 करोड़ के पास पहुंचने वाला है। आखिर क्यों? क्योंकि यही पार्टी फंड उन्हें एमआरपी तय करने की ताकत देता है, उन्हें हमें और आपके खून पसीने की कमाई को लूटने की ताकत देता है। दिल्ली चुनाव, बिहार चुनाव नजदीक आ गया है। मेरे साथियों, क्या किसी की राजनीतिक पार्टी पर या दिल्ली में या बिहार में या अन्य कहीं भी, अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों के जो भी चुनाव हुए, किसी में शिक्षा को मुफ्त करने की बात हुई? क्योंकि शिक्षा ही वह एकमात्र मार्ग है
जो किसी भी देश के भविष्य को तय करता है। शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य को तय करता है और हमारे बच्चे ही देश का भविष्य तय करेंगे। इसलिए शिक्षा को व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार की ऐसी कहीं भी मंशा दिखाई नहीं दे रही है। मेरे साथियों, सरकार कहने को तो हमें और आपकी आंखों में धूल झोंकने को तो कहती है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं 5+3+3+4। मेरे साथियों, लेकिन क्या हम और आप उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं? नहीं भेजते। क्यों? हमारी और आपकी मजबूरी है, क्योंकि हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा पाएं। भले इसके लिए हम बिक जाएं, हम अपना पाई बेच दें, लेकिन हमारे बच्चे अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा पा करके एक नया मुकाम हासिल करें। लेकिन क्या इन सरकारी स्कूलों में, इन सरकारी विद्यालयों में वो सुविधाएं हैं? क्योंकि सरकार जानबूझ करके वह सुविधाएं इन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराएंगी। क्यों? क्योंकि अगर वह सुविधाएं इन विद्यालयों में उपलब्ध हो गई तो हम और आप हंसी खुशी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन दिलाएंगे अच्छी शिक्षा के लिए। कि अगर अच्छी शिक्षा हमें सरकारी विद्यालयों में मिल रही है तो हम अपने आप को क्यों बेचें? लेकिन अगर ऐसा हो गया तो प्राइवेट स्कूलों पर, जो कि इन्हीं के अपने हैं, जो इनको लाखों करोड़ों पार्टी फंड दे करके 2 रुपए के कॉपी किताब को 200 रुपए में बेचते हैं, जूते मोजे से लेकर के हर कॉपी पेंसिल तक का व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें, उनके व्यापार कैसे चले जाएंगे? उन पे तो विराम लग जाएगा। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो 2015 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि माननीयों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे, वो अब तक लागू हो गया होता। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वही इन सरकारों की नियति है, वही इन सरकारों की मंशा है। कहते कुछ है, करते कुछ है। मेरे साथियों, अभी एक सर्वे निकला हुआ है, उसमें यह खुलकर सामने आया है कि हमारे देश से 8 से 10 लाख लोग टैक्स के बोझ के कारण देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल हो गए, बढ़ते टैक्स के बोझ से। मेरे साथियों, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे देश में सिर्फ बचेगा कौन? आप खुद सोचिए। अर्थात जो देश के कर्णधार हैं, जो जिन्हें देश का भविष्य तय करना था, वो तो देश को छोड़ करके जा चुके, उन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं। और जो है उन पर के परिवार में माता पिता या जो भी रह गए, वो उनको जब पैसा वहां से भेजते हैं तो उस पर 30% 35% सरकार टैक्स लेती है। मेरे साथियों, यह हमारी सरकार हमें और आपको या हमारे देश को कहां ले जाना चाहती है? क्यों अंदर से खोखला करना चाहती है? यह हमें और आपको सोचना होगा। इसीलिए आपका एक छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है कि हमारे देश का बच्चा मुफ्त शिक्षा पा करके, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा पा करके अपने देश का भविष्य तय करे, अपने परिवार का भविष्य तय करे और ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि वह भारत को एक नई पहचान दिलाए। और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले ही यह सपना साकार हो सकता है। बाकी की कोई राजनीतिक पार्टियां यह एजेंडा लागू करने में न तो दिलचस्पी लेंगी, न तो लागू करना चाहेंगी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के पार्टी फंड जो हैं वो हजारों करोड़ को पार कर चुके हैं। और वो 1000 करोड़ कैसे आए, यह हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथियों, अब हमें और आपको ही कमर कसनी होगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मैं फिर कहूंगा, शिक्षा ही किसी बच्चे का भविष्य तय करती है और वही बच्चा आगे चल करके देश का भविष्य तय करता है।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, या फिर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार। यह फैसला आपका है। बस इसी के साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा कि देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते, इस भारतवर्ष के एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और भारत को विश्व गुरु बनाने का बीड़ा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।